कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। कांग्रेस उम्मीदवार कुमार जयमंगल सिंह के पक्ष में उन्होंने बेरमो विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जन समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी के पास जनता के बीच जाने का कोई मुद्दा नहीं है। उनसे बात की हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय ने। दल के नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम लगातार दुमका और बेरमो में सघन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस वक्त भी बेरमो विधानसभा क्षेत्र के बांदडी में लोगों के साथ कार्यक्रम था। काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि इस उपचुनाव में बेरमो और दुमका की जनता यूपीए के साथ रहेगी। सर, लगातार चुनाव की घड़ी जैसे नजदीक आ रही है, कॉन्फिडेंट लेवल यूपीए खेमा का बढ़ता जा रहा है। निश्चित तौर पर दुमका और बेरमो में कांग्रेस गठबंधन के तमाम दलों के लोगों का और वर्कर्स विशेष रूप से उत्साहित है कि बहुत जल्द हम लोग का जो लक्ष्य की प्राप्ति था वो हम लोग कर लिए हैं और सिर्फ परिणाम आने की बाकी है। 3 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और इसमें सभी दल का और संगठन के सारे लोग ने मिलकर ये भी तय किया है कि अब जो हमारा जो काम है, जो प्रचार प्रसार के सारे काम हम लोग ने कर दिए हैं, अब बूथ मैनेजमेंट पर ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि दोनों सीट जो कहते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कॉन्टेस्ट है, मुझे लगता है कहीं कॉन्टेस्ट नहीं है। अच्छा वोट से दोनों सीट दुमका और बेरमो हम लोग जीतेंगे। सर, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने वंशवाद को बढ़ावा दिया है उम्मीदवार उतारकर, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी कब क्या कहेंगे कहना बड़ी मुश्किल है। रेगुलर एक बात सुन रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है जिस मुद्दा को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि 2019 में उनको रिजेक्ट कर दिया था यहाँ का जनता, वो खुद जानते हैं। 9 महीना पहले हमारी बहुमत की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को रिजेक्ट कर चुका है। अब कोई इशू नहीं है तक कहीं कभी चला जाए तब वंशवाद को लेकर। हमको याद है कि 15-16 में या 14-15 में एक इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन गोड्डा में, जो अभी भी अमित जी हमारे विधायक हैं, वो क्या वंशवाद नहीं थे? तो पहले उनका तो जवाब वो दे दो, फिर उसका उत्तर हम देंगे। दूसरी ओर हम कहते हैं कि जिनकी में कैपेबिलिटी है वो तो आ ही सकता है। कोई आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनेंगे, कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बने, संवैधानिक ऐसा कुछ नहीं है। ये बने बोलते हैं कि इनके पास मुद्दा नहीं रहने के कारण एक बिंदु वही उठाते, दूसरा बिंदु क्या उठा 9 महीना में। तो मैंने कल जवाब स्पष्ट रूप से दिया कि 9 महीना आप बोल रहे हो तो 6 महीना 7 महीने तो लॉकडाउन पूरा भारत रह गया। और ये निर्णय क्या बोलते हैं भारत सरकार के निर्णय, WHO के निर्णय, हम लोग भी वो निर्णय लिए हैं। 9 महीना में जब लॉकडाउन था, लोगों को आना जाना, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था, फिर डेवलपमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये सारी बातों जो इनका जो है प्रोपेगेंडा छोड़कर और लोगों को गलत मैसेज देने के काम कर, गुमराह करने के काम कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जो है इस बार लोगों ने पसंद नहीं कर रही है। और मुझे लगता है कि इसका नतीजा 3 तारीख को वोटिंग होगा और 10 तारीख को जनमानस के बीच में चला जाएगा और मुझे नहीं लगता ये खड़ा हो पाएंगे भारतीय जनता पार्टी। सर, एक आखिरी सवाल, क्या अपील करेंगे बेरमो और दुमका के मतदाता से? यहाँ बेरमो और दुमका के आम जनता से अपील करेंगे कि आपके यहाँ उपचुनाव हो रहा है और जिस तरह 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बाहर की रास्ता दिखाने की काम किए थे और हम लोग आप लोग से मिलकर आश्वस्त भी हैं कि आप लोग गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं। दुमका में जो हमारे निशान जो है तीर धनुष और बेरमो हाथी में वोट देंगे, यही मुझे अपील हम लोगों से करना चाहते हैं। चलिए, काफ़ी कॉन्फिडेंट है आलमगीर साहब। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उपचुनाव का परिणाम जो है वो यूपीए के पक्ष में आएगा और जिस तरह से आम चुनाव 2019 में जनता ने मैंडेट दिया था जेएमएम और कांग्रेस को, ठीक उसी तरीके से 10 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएगा तो यूपीए दोनों सीट पर जीत हासिल करेगी। सहयोगी उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 बेरमो।